अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको आगाह करें मजहबी जमात की रहनुमा की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में मुजाहरे, घेराव जलाओ से कैसे निपटा जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इकदाम किए जाने का फैसला। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मजहबी जमात की रहनुमा की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में मुजाहरे, घिराव जलाओ से कैसे निपटा जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इकदाम किए जाने का फैसला। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मजहबी जमात के एहतजाज से दूसरे रोज भी मुल्क भर में ट्रैफिक दरहम बरहम। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों की अहम शाहराहें बंद। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। बेशतर में हालात बददस्तूर खराब हैं। लाहौर में चुंगी अमरसदू, फिरोजपुर रोड, कसूर रोड, यतीम खाना चौक, शात्रा, दरोगेवाला, बेगम कोट, इमामिया कॉलोनी, स्कीम मोड़ में ताहाल मुजाहिरीन सड़कों पर हैं। लोगों को सड़कों की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। कराची, हैदराबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है। शहर इक्तदार में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स निक के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। तर्जुमान मोटरवे ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हदायत की है। अब आपको बताएं कि इस्तीफों के मुखालिफ पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। सेनेटर शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तीफों की मंजूरी दी, जिसके बाद इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर भिजवा दिए गए हैं। इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर भिजवा दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि इस्तीफों की मुखालिफ पीपल्स पार्टी ने ही पीडीएम के ओहदों से इस्तीफे दे दिए। सेनेटर शहरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान को भिजवा दिए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तीफों की मंजूरी दी, जिसके बाद इस्तीफे मौलाना की रिहाइश गाह पर भिजवाए गए। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की इंतहाई अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का शाहिद खाकान अब्बासी को नर्म लहजा इख्तियार करने का मशवरा। कहते हैं हमें जवाब नर्म लहजे में जवाब देना होगा। हमें मामले को जिम्मेदाराना अंदाज में हल करना होगा। हल करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की इंतहाई अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का शाहिद खाकान अब्बासी को नरम लहजे में बात करने का मशवरा। कहते हैं हमें जवाब नरम लहजे में जवाब देना होगा। हमें मामले को जिम्मेदाराना अंदाज में हल करना होगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी की इंतहाई अहम मुलाकात हुई, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान का शाहिद खाकान अब्बासी को नरम लहजा इख्तियार करने का मशवरा। कहते हैं हमें जवाब नरम लहजे में जवाब देना होगा। हमें मामले को जिम्मेदाराना अंदाज में हल करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जो जमात इत्तेहाद का इत्तेमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उनकी कोई गुंजाइश नहीं। फैसला पीडीएम जमातें करेंगी। वो जमात इत्तेहाद में नहीं रहना चाहती तो फिर उनका अपना रास्ता और हमारा अपना रास्ता है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। लीगी रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। नाम निहाद एहतसाब के मामलात आपके सामने हैं। आज 2 साल हो गए ये केस, न केसों में कोई बात है न कोई अदालत में कोई काम है। दरअसल ये तमाशा भी लगा रहेगा। लेकिन आज हकीकत ये है कि जो मुल्क में करप्शन है वो ना नैब को नजर आती है ना किसी और को नजर आती है। 600 अरब रुपया चीनी में चोरी हो चुका है अवाम की जेब से और किसी को ये पता नहीं चला अभी तक कि ये काम किया किसने। इस नैब के अपने अरबों रुपए खाए गए हैं और उसपे
कमीशन बना, कमीशन ने सबको बरी कर दिया। वहां भी ये पता नहीं चला कि ये काम किया किसने। दवाइयों के स्कैंडल हैं, गंदम के स्कैंडल हैं, रोज मुल्क में एक नई बात होती है। अब सेंसस भी आ गया, 3 साल हुए सेंसस को हुए। आज सेंसस पाकिस्तान के मामलात का हल है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल सेंसस था कि आप फिर अरबों रुपए खर्च करके सेंसस करवाएंगे, फिर उसको मुतनाज़ा बनाएंगे। आज पाकिस्तान का मसला है महंगाई। हुकूमत क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? बिजली की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? गैस की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? हर चीज की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म हर दूसरे दिन तकरीर करता है, कल भी कोई तकरीर कर दी है। ये मुल्क की जो मुश्किलात हैं, ये इस तरह हल होने वाली नहीं है। आज एक बात बड़ी अयां है कि ये 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत बनी, नाकाम हो चुकी है। जितनी जल्दी इस बात का एतराफ़ कर लें, फैसला अवाम को दें, मुल्क को आइन के मुताबिक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में अपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। PDM की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का भी जायजा लिया जाएगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सदारत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में अपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। PDM की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का भी जायजा लिया जाएगा। PDM का इजलास आज होगा, मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने जा रहा है, जिसकी इजलास के अपोजिशन जमातें शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी और ANP का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। PDM की मुस्तकबिल की हिकमत अमली का भी जायजा लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि मोमने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं आज कोई अपना फ़ोन बार बार चेक कर रहे हैं। डर है कि कहीं उनका कोई बहुत अपना जेल से बाहर ना आ जाए। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में कहा अगर कोई जेल से बाहर आ गया तो उनको साइलेंट मोड इख्तियार करना पड़ेगा। जैसे डस्का में उनको सीन से गायब होना पड़ा, वैसे ही हर जगह से सियासी तौर पर गायब होना पड़ेगा। हाय उस्मा, इतना सन्नाटा क्यों है? आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने जमीयत के साबिक MP को घर से गिरफ्तार किया। DPO आसिफ बहादुर का कहना है कि मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी 3 MPOs के तहत अमल में लाई गई है। विफाकी काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती की गिरफ्तारी का फैसला किया था। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि मुफ्ती किफायतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने जमीयत के साबिक MPA को घर से गिरफ्तार किया। DPO आसिफ बहादुर का कहना है कि मुफ्ती किफायतुल्लाह की गिरफ्तारी 3 MPO के तहत अमल में लाई गई। विफाकी काबीना ने रियासत मुखालिफ बयानात पर मुफ्ती की गिरफ्तारी का फैसला किया था। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह को मानसहरा से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने जमीयत के साबिक MPA को घर से गिरफ्तार किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने अक्सरियती राय से केस की बराह रास्त समाअत नशर करने की जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त मुस्तरद कर दी, जबकि 4 जजेस ने केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की हमायत की। अदालत का कहना है कि दरखास्त पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसले के इख्तिलाफी नोट में किस केस की बराह रास्त नशरियात की इस्तदा मंजूर की गई है और कहा गया है कि अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। अवामी दिलचस्पी के केसेस की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर
बगैर ऑडिट अपलोड की जानी चाहिए। मालूमात तक रसाई अवाम का बुनियादी हक है। अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रसाई दे सकती है, ये इंतजामी मामला है। फैसला जारी होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसले तहरीर करने और इख्तलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूं। उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में माह रमजान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा, जब सूबाई और जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने सूबों और जोन्स में होंगे। आपको अपडेट करें कि रमजान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा, जबकि सूबाई और जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने सूबे और जोन्स में होंगे। आपको अहम खबर है जिसके बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान में माह रमजान उल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास में चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत होगा, जबकि सूबाई और जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने सूबों और जोन्स में होंगे। नाजरीन, महकमा मौसमियात और फल्कियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में चांद दिखाई देने का इम्कान है और यकुम रमजान कल 14 अप्रैल बरोज बुध को मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान उल मुबारक का चांद पीर की सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है। आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से जायद होगी। आज शाम चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। आज शाम चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। आपको बता रहे हैं कि महकमा मौसमियात और फल्कियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में चांद दिखाई देने का इम्कान है और यकम रमजान कल 14 अप्रैल को बरोज बुध को मुतवक्की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान उल मुबारक का चांद पीर की सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है। आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से जायद होगी। आज शाम नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। आपको बता रहे हैं कि रमजान उल मुबारक का चांद आज नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात और फल्कियात के मुताबिक आज पाकिस्तान में चांद दिखाई देने का इम्कान है और यकम रमजान कल 14 अप्रैल बरोज बुध को मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान उल मुबारक का चांद पीर की सुबह 7:32 पर पैदा हुआ है। आज गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 35 घंटे से जायद होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया। मरीजों में इजाफे के बायस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा दुनिया भर में आबादी के लिहाज से कोरोना वैक्सीन कम है। पाकिस्तान में 9 लाख से जायद वैक्सीन अभी दस्तयाब हैं। ईद के बाद रोजाना 1.5 से 2 लाख वैक्सीन लगाई जाएंगी। सिर्फ 13,000 अफराद ने प्राइवेट वैक्सीनेशन करवाई है। 2 लाख रोजाना तक हम ले जाएं, यानी इसके अंदर 2 से तकरीबन 3% तक इजाफा करने की हम कोशिश करेंगे। जो आपको पता है कि इस बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, जो कोविड है इसकी वबा किसी उम्र के भी इंसान को लग सकती है, लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जितने ज़्यादा लोगों की उम्र ज़्यादा है उतना ज़्यादा ख़तरा है उनके लिए इस बीमारी का। नौजवानों को ज़्यादातर जो है वो बीमारी होती भी है तो वो कोई बहुत उसके ऊपर संजीदा, तकरीबन सबके ऊपर, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता और गुजर जाते हैं इस बीमारी से और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है 50 के बाद थोड़ा बढ़ना शुरू होता है जो जानी नुकसान है, 60 के बाद उसमें काफ़ी इजाफा नज़र आता है और फिर ज़ाहिर है 70 में और ज़्यादा और 80 में और ज़्यादा। इसीलिए जब वैक्सीनेशन की गई तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया था कि सबसे पहली तरजीह हमारे लिए थी कि वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं जिन्होंने लोगों की हिफाजत करनी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस जहाज़ में जब हम सफ़र करते हैं तो वो आपको जब ताकीद करते हैं कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन का मास्क जब गिरेगा तो पहले आपने खुद पहनना है और फिर कोई बच्चा आपके साथ है तो उसकी मदद करनी है। तो वो आप समझ लें ये उसी मिसाल की तरह है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स ने, क्योंकि वो इस वक्त 6,40,000 हमारे हेल्थ केयर के वर्कर्स रजिस्टर हुए थे, इन 6,40,000 जो हैं उन्होंने बाकी 22 करोड़ की हिफाजत करनी है, तो सबसे पहली तरजीह तो वो थी।
اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے عمر کے زیادہ لوگوں سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. پہلے 80 سال سے اوپر تھا، پھر 70 سال سے اوپر تھا، پھر 65 پہ آئے، 60 پہ آ گئے ہیں. 50 سے زیادہ کی جو عمر کے لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن کھول دی گئی تھی 30 مارچ کو. اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ابھی میں انتظار کر رہا ہوں. امید تھی کہ آج تک آ جائے گا، لیکن شاید اگلے 1-2 دن کے اندر ہمارے پاس ایگزیکٹ تاریخ آ جائے گی آگے کی سپلائی کی. اس کو دیکھ کے ہم تاریخ کا اعلان کر دیں گے. امید ہے کہ بہت زیادہ وہ اب انتظار نہیں ہوگا 50 سے زیادہ عمر والوں کی. اور جیسے میں نے پہلے اعلان کیا کہ جو ہماری اس وقت لائن اپ ہو رہی ہیں، جو ہماری امید ہے اگر اسی کے مطابق چلتا رہے. میں اگر ایک لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ پھر وہی دہراؤں گا کہ اس وقت دنیا میں تمام دنیا جو ہے وہ صرف 1-2 خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ. بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا ہوا بے قابو. ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں. پاکستان میں کرونا 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 118 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 15,619 ہو گئی. مزید 4,318 افراد میں وائرس کی تشخیص. 7,30,000 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے. 6,38,000 صحت یاب، جبکہ 76,000 مریض زیر علاج ہیں. کرونا سے مزید 118 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 7,62,000، سندھ میں 4,530، خیبر پختونخوا میں 2,683، بلوچستان میں 217، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 407 اور اسلام آباد میں 617 اموات ہو چکی ہیں. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,69,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 13,73,00,000 تک جا پہنچی. 11,05,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے. موذی کرونا وائرس کے وار جاری. امریکہ میں 5,77,000 اموات ہو چکی. جبکہ برازیل میں 3,55,000، بھارت میں 1,71,000، میکسیکو میں 2,10,000، روس میں 1,03,000، فرانس میں 99,135، برطانیہ میں 1,27,000 اور سعودی عرب میں 6,765 اموات ہو چکی ہیں. دوسری جانب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کہ اسکولوں کی بندش بہت مشکل فیصلہ ہے. آن لائن تدریس کا سلسلہ جاری ہے، تاہم کلاسوں کے اندر تعلیم کا کوئی نعم البدل نہیں. اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ ہم قوم اور بچوں کے مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں. ہم مل کر اس آفت کا مقابلہ کریں گے. چیلنجز ابھی تک موجود ہیں، ان سے سیکھا بھی ہے. شفقت محمود نے کہا کرونا کی تیسری لہر بہت بڑا چیلنج ہے. تمام صوبوں نے تعلیم کے میدان میں متفقہ فیصلے کیے. اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طبیعت ناساز. آج بلایا جانے والا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. آئندہ اجلاس کب ہوگا اس بارے میں ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی گئی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. آج بلایا جانے والا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے. آئندہ اجلاس کب ہوگا اس بارے میں ابھی کوئی تاریخ نہیں دی گئی. اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طبیعت ناساز. آج بلایا جانے والا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. آئندہ اجلاس کب ہوگا اس بارے میں ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی گئی. اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی طبیعت ناساز. آج بلایا جانے والا ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. آئندہ اجلاس کب ہوگا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تاریخ نہیں دی گئی. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس. زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے میں زیر زمین گہرائی 169 کلومیٹر تھی، جبکہ مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی ہے. زلزلے کی زیر زمین گہرائی 169 کلومیٹر تھی، جبکہ مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا. آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں کہ سوات اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی زیر زمین گہرائی 169 کلومیٹر تھی، جبکہ مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا.
उधर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अवामी नुमाइंदों की मुशावरत की जाएगी। अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से खानेवाल से रुकने पंजाब असेंबली हामिद यार हराज ने मुलाकात की। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। हामिद यार हराज ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अगले 2.5 साल तक तकमील यकीनी बनाएंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अवामी नुमाइंदों की मुशावरत को तरजीह दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों का खुद दौरे करके जायजा लूंगा। अवाम अपने मसाइल का हल चाहते हैं और हम करेंगे। अब कौमी वसाइल का रुख आम आदमी की जानिब है। रुकने पंजाब असेंबली हामिद यार हराज ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की काविशें काबिल तहसीन हैं। खानेवाल के तरक्याती मंसूबों वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरजीहात में शामिल होना खुशाइंद बात है। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि एशिया की फराहमी और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर अवामी सहूलत के लिए रमज़ान बाजारों में एशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। मोमन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में कहा, बुज़दार हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए 7 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया। सूबा भर में 313 रमजान बाजार लगाए गए हैं, जहां 10 किलो आटे का थैला मार्केट प्राइस से 120 रुपए सस्ता 375 रुपए में दस्तयाब है। सस्ते आटे की फराहमी में पंजाब हुकूमत 3 अरब 50 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि रमजान बाजारों में चीनी 65 रुपए फी किलो, घी, चिकन और अंडे मार्केट रेट से 10-15 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब हैं। अशिया की फराहमी और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी कर दी गई। 4 नए वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर शाह फरमान ने वज़रा से हल्फ लिया। आतिफ खान, शकील अहमद खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर ने बहसीयत सूबाई वजीर हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने चारों वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला महमूद खान ने भी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असेंबली, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज समेत मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सरबराहान शरीक हुए। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। आप रहिए टीवी टुडे के साथ। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। क्यों ना रूठे रब को मनाया जाए, उसके दर पे अश्के निदामत बहाया जाए। सारी नारे जहन्नम बुझा दी गई, खुल्दे बरी सजा दी गई। रब का खास इनाम आ गया है, बाबरकत माहे सयाम आ गया। इश्के इलाही है उन्वान, ये है रयाने रमजान। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री।
बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल, वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां, सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूं आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे शहर कायद कराची का, जहां पर सीटीडी की कराची में कार्रवाई, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द जावेद मंकरियो और मुमताज सोमरो एहसास इदारे के दफ्तर और रेंजर्स पर हमलों में मुलव्विस हैं। तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA रुकन निकला। चाइना टाउन के मालिक की गाड़ी पर ID उन्हीं दहशतगर्दों ने लगाई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द काल अदम तंजीब का सरगर्म रुकन था। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक हो गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। और अब टुडेज इंटरनेशनल।